हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, ये हमारे सर्जरी का टॉपिक होने वाला है। ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स फॉर क्रेनियोटमी। तो क्रेनियोटमी सर्जरी जो है उसका जो ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स है, कैसे हम पेशेंट प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हम ट्रॉली प्रिपरेशन करेंगे, ये गाइडलाइन हम देखेंगे। और क्रेनियोटमी होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइनिंग द प्रोसीजरल स्कोप एंड सर्जिकल कैटेगराइजेशन। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ स्कल या बोनी फ्लैप टू एक्सेस द ब्रेन, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्कल है, स्कल का जो बोनी पार्ट है ना। आप जानते हो कि जो हमारा स्कल है वो बहुत तरह के बोन से मिलकर बना हुआ है, जिनको शॉर्ट में हम लिखते हैं पोज पीटी। मीन्स एफ फॉर फ्रंटल बोन, O for occipital bone, S for sphenoid bone, E for ethmoid bone, P for parietal bone और T for temporal bone। तो जो पेराइटल बोन होते हैं ये दो होते हैं, यहाँ पे होते हैं दो, आपके टेम्पोरल हो गए, ठीक है। यहाँ पे इथमोइड हो गया, और अंदर में जो आपका स्कल का जो बेस बनाता है वो सिफ्नोइड बोन हो गया, और पीछे में आपका ऑसिपिटल और फ्रंट में फ्रंटल बोन, ठीक है। तो अब हमें ब्रेन को कहाँ से एक्सेस करना है, कहाँ से ब्रेन की सर्जरी करनी है, वहां से हम क्या करेंगे, बोनी फ्लैप को निकालेंगे। तो ये जो फोज पीटी लिखा मैंने, ये इनमें से किसी एक या मल्टीपल बोन को जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्रेनियम का आप ये देखोगे तो बाहर आपका स्कल है जो बोनी फ्लैप है, और उसके अंदर आपका क्या है, डैप। उसके अंदर क्या है, डैप। डैप बोले तो जो मेनिंजेज का लेयर है, जो आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन है। डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरामेटर, ड्यूरा। ए स्टैंड्स फॉर एरिकनोइड और पी स्टैंड्स फॉर पेयामेटर, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी की बात करें तो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इलेक्टिव प्रोसीजर चूज कर रहे हैं या इमरजेंसी प्रोसीजर चूज कर रहे हैं। मतलब जो हमारा प्रोसीजर होने वाला है, जो हमारा क्रेनियोटमी होने वाला है, वो इलेक्टिव सर्जरी हम चूज कर रहे हैं या इमरजेंसी कर रहे हैं। लोकेशन तो सुप्राटेंटोरियल या इंफ्राटेंटोरियल हम यूज कर रहे हैं। प्रेशर यानी डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी टू रिलीव राइज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, है ना। क्योंकि जो हेड इंजरी है उस समय भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो राइजेज हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्रेनियोटमी जो कर रहे हैं इसमें हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर को जो है वो हमें ठीक ठाक रखना है, नॉर्मल रखना है। अप्रोच तो की होल या मिनिमल इन्वेसिव जो है हम अप्लाई कर रहे हैं। स्टेट की बात करें तो अवेक क्रेनियोटमी कर रहे हैं, या फिर जो हमारा नॉर्मल जो होता है जनरल एनेस्थीसिया अप्लाई करके वो क्रेनियोटमी हम प्लान कर रहे हैं। तो क्लिनिकल इंडिकेशन अगर हम देखें तो क्लिनिकल इंडिकेशन में हमें देखने को मिलेगा कि अगर ऑन्कोलॉजी है ना, मतलब ब्रेन ट्यूमर है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्रेनियोटमी कर सकते हैं। प्राइमरी स्टेज है या मेटास्टेटिक स्टेज है। सेकंड ट्रॉमा है ना, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, तब हम क्या करेंगे, हिमेटोमा को इवैक्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेनियोटमी प्लान करेंगे। वास्कुलर में तो इंट्रा क्रेनियल अगर एन्यूरिज्म है दोस्तों, एन्यूरिज्म सर्जरी जो है, तो एन्यूरिज्म है, इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म है, या आर्ट्रियो वेनस मालफॉर्मेशंस है, एन्यूरिज्म है या अदर मालफॉर्मेशन है, तब हम क्या करेंगे, क्रेनियोटमी करेंगे। और फंक्शनल या इन्फेक्शियस कोई लीशन है तो एब्सिस ड्रेन या एपिलेप्सी सर्जरी, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, क्रेनियोटमी प्लान करेंगे। नेक्स्ट है प्री ऑपरेटिव पाथवे क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हम देखेंगे। ग्लासगो कोमा स्केल, इस पे लेक्चर हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है किसी भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इमेजिंग हम टेक्निक अप्लाई करेंगे, सीटी एमआरआई करके देखेंगे ताकि लीसन कहाँ पे है, कैसे हमें अप्रोच करना है, कौन से पोजीशन में करना है ना, कौन सा बोन निकालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। कोएगुलेशन प्रोफाइल हमें देखना है, बीटी सीटी और आईएनआर जो है हम स्टेटस देखेंगे। उसके बाद कंसेंट लेंगे जो भी, क्योंकि क्रेनियोटमी है तो ऑब्वियसली ये एक प्रकार से हाई रिस्क सर्जरी है।
उसके बाद हम सीडेटिव्स जो प्लान करते हैं, स्टेरॉइड्स जो देते हैं और एंटी कन्वल्जेंट जो ड्रग देते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिवली हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल पोजीशन एंड कनेक्ट्स द लीशन साइट। तो हम देखेंगे कि पेशेंट को पोजीशन कैसे देना है। तो अगर ये हमारा फ्रंटल टू मीडियल एक्सेस है, अगर फ्रंटल या पेराइटल बोन को हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम सुपाइन पोजीशन जो है हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट ये जो टेम्पोरल का हिस्सा है, ठीक है, तो टेम्पोरल बोन जो है हमारे लैटरल साइड ईयर के ऊपर जस्ट, तो हम इसमें क्या करेंगे, लैटरल पोजीशनिंग देंगे, ठीक है, टेम्पोरल लीशन को ट्रीट करने के लिए। प्रोन पोजीशन देंगे अगर ओसिपिटल लीशन होगा, और सिटिंग पोजीशन देंगे जब हमारा क्या है, रेयर ये पोजीशनिंग है, लेकिन अगर हाई रिस्क है एयर एम्बोलिज्म का तो हम क्या करेंगे, सिटिंग पोजीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन जो मेडुला है ना, सेरिबेलम है, इधर सर्जरी है तो हम दे सकते हैं। उसके बाद है क्रूशियल फिक्सेशन। तो हेड मस्ट बी रिजिडली फिक्स्ड यूजिंग द मेफिल हेड क्लैम्प प्रायर टू इंसिजन। तो इंसिजन देने से पहले हेड को जो है हमें फिक्स करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, हेड फिक्सर यूज किया गया है, ठीक है। और अदर साइड से भी जो है, अगर सिटिंग पोजीशन में अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो है तो भी हमें हेड फिक्सेशन कभी कभार यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक पैरामीटर एंड हीमोडायनेमिक न्यूरो विजिलेंस की बात करें तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल गोल क्या है, तो मेंटेन ऑप्टिमल सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, सीपीपी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को हमें जो है मेंटेन करना है, और स्ट्रिक्टली अवॉइड एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी हमें अवॉइड करना है क्योंकि फर्दर कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ना हो। फार्माकोलॉजी की बात करें, ड्रग्स की बात करें तो हम प्रोपोफॉल, ओपियोइड जो है हम मोस्टली यूज करते हैं, और मसल रिएक्शन। क्रिटिकल मॉनिटरिंग, तो जो भी वाइटल है हमारे ईसीजी, इन्वेसिव बीपी, एसपीओ2, ईटीसीओ2 और इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमें जो है मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों इसेंशियल इक्विपमेंट एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट्री की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमें स्काल्प की जरूरत पड़ सकती है, बोन कटर की जरूरत पड़ सकती है, क्रेनियोटोम ड्रिल इसको बोलते हैं, है ना, ऑटोमेटेड बोन परफोरेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद गिगली सॉ जो है मैनुअल बोन कटिंग के लिए हम बैकअप के लिए रखते हैं, मोस्टली इसका उपयोग इसमें नहीं होता है। और पेरियोस्टियल एलिवेटर रखते हैं जो टिश्यू डिटैचमेंट का काम करता है ना। नेक्स्ट बाइपोलर कॉटरी, तो जो भी प्रिसाइज हेमोस्टेसिस के लिए जो है ये, देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था होम्योस्टेसिस, है ना, जो इक्विलिब्रियम बॉडी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम का बात हो रहा था, पीएच टेम्परेचर बैलेंस का बात हो रहा था, ये हेमोस्टेसिस यानी ये ब्लड क्लॉटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप हमें जो है रखने की जरूरत है, और सक्शन एपरेटस फील्ड क्लियरेंस के लिए, और न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है हमें रखने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है इधर आपका स्काल्पेल, ये डायग्राम बना रखा है ना, स्काल्पेल, बाइपोलर फोर्सेप और सक्शन टिप, ठीक है। ये आपका सक्शन टिप हो गया, ठीक है, ये आपका बाइपोलर फोर्सेप हो गया, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा अलग दिखा रखा है। उसके बाद जो है दोस्तों मिलते हैं आगे की चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ, बाय।